दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर देखेंगे लोग। और सबसे पहले लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती देखेंगे लोग। उसके बाद से पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व और कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति देखेंगे लोग। और विपक्षी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ। और फिल्म्स के फैक्ट है नवोदित भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौती थी। तो पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का खतरा और भारत की विविधता और साक्षरता का कम स्तर। तो शुरुआत में हमारे सामने जो चैलेंज था वो लोकतंत्र के था और हमने अलोकतांत्रिक तरीका भी सोचा, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीका अपना पैर जमा लेगा या अस्थायी हो जाएगा, इसका हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा था। और तब हमने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने लोकतंत्र के प्रति जो प्रतिबद्धता अपनाई थी, हमने इसको चुना। और इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे लोग, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो पहला आम चुनाव देखेंगे लोग। तो पहला आम चुनाव होना था 1950 में, लेकिन नहीं हो पाया। तो 1950 से लेकर 1951 तक की बात करें तो उसके बाद सोचते 1952 में चुनाव हुआ। पहला आम चुनाव 1952 माना जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और चुनाव आयोग का गठन 1950 में होता है। और हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और पहले आम चुनाव में चुनौतियां देखेंगे लोग। तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। दूसरा है वोटर लिस्ट शुरू 21 वर्ष। तो पहले वोट की आयु 21 वर्ष हुआ करता था और बाद में 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा वोट की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पहला मतदाता सूची में 40 लाख लोगों के नाम नहीं था। और कुछ फैक्ट और देखेंगे लोग। इस वक्त की 17 करोड़ मतदाता थे। इसके अलावा 3200 विधायक और 1489 सांसद, इनका चुनाव कराया जाता था। और उस समय साक्षरता दर थी 15%। पहला जो चुनाव है उसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया था। तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया। और 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी चाहिए थे चुनाव कराने के लिए। इतने कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देना होगा, प्रशिक्षित भी करना होगा। और 2 बार चुनाव स्थगित हुआ, 1951 और अक्टूबर 1951 से और 1952 फरवरी में। और 1952 में 50% के आसपास वोटिंग कराई गई। और इसमें 6 मंथ का टाइम लग गया था, 6 महीने का टाइम लगा था। तो इसे अनपढ़ों की बेहूदी नौटंकी भी कहा गया, क्योंकि साक्षरता दर 15% केवल थी। और पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा देखेंगे लोग। तो इसका कारण रीजन पहले देखेंगे लोग। तो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का दबदबा, तो इसके रीजन देखेंगे लोग। तो पहला इसका कारण था स्वाधीनता संग्राम की विरासत इसके पास थी। और ये जो करिश्माई नेता थे वो बहुत लोकप्रिय थे और सुसंगठित पार्टी थी। तो पहले चुनाव में देखेंगे लोग तो 489 सीट पर चुनाव होना था। और यहाँ पर 364 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो ऐसे में देखेंगे लोग तो विधानसभाओं मतलब राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस की ही सरकार आती है। तो 1957 में सेकंड चुनाव हुआ और दूसरा आम चुनाव हुआ। तब ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें 45% वोट कांग्रेस को मिली थी और 75% सीट कांग्रेस को मिली थी। और ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन रही है। और इसने केंद्र के अन्य सभी अंगों के साथ क्रांतिकारी, रूढ़िवादी, उग्रवादी और नरमपंथियों को समायोजित किया। और कांग्रेस कई समूह हेतु और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का एक मंच बन गई। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस प्रभुत्व की प्रकृति। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव थे। लेकिन इसके बाद भी मुक्त और निष्पक्ष चुनाव हुए। और शुरू के 3 चुनाव 1952, 1957 और 1961 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। लेकिन अगर कांग्रेस प्रभुत्व की प्रकृति थी तो उसके कारण देखेंगे लोग। तो लोकतांत्रिक स्थितियां ऐसी थी, नेता उसमें सारे शामिल थे, इसीलिए वो जीतती चली गई। और एक सुसंगठित पार्टी थी
और इसे अव्वल रहने का भी बेनिफिट मिला, इकलौता रहने का भी बेनिफिट मिला। और इसको जो फायदा मिला वो एक वैचारिक गठबंधन होने का भी मिला। तो वैचारिक गठबंधन मतलब सभी तरह के विचार, चाहे समाजवादी हो, पूंजीवादी हो और साम्यवादी हो, सभी तरह के विचार इसमें शामिल थे। इसका सामाजिक आधार बहुत बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए निम्न और उच्च वर्ग के सभी इसमें शामिल थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में देखेंगे लोग तो साम्यवादी की शुरुआत 1920 के दशक से होती है। और 1957 में पहली सरकार केरल में बनी EMS नमबुद्रीवाद CM बने। और शुरुआत में ये जो क्रांति थी वो हिंसक क्रांति थी। फिर 1951 के बाद चुनाव में भाग लेना शुरू किया। और भारतीय जनसंघ में देखेंगे लोग 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। और भारतीय जनसंघ के जो जड़े हैं RSS और हिंदू महासभा में है बेसिकली। और एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार रखा। और हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की थी। तो हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी।